हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज दिखाने जा रही हूँ नाग पंचमी की कैसे मनाते हैं। तो मेरे यहाँ ऐसे मनती है नाग पंचमी। देखो, मैं नाग बना रही हूँ और मैं सारा सामान ले आई हूँ जो मेरे घर पे था वो। और हमारे यहाँ ऐसे ही नागों की पूजा की जाती है। तो हमने यहाँ पर दीवार पे अपने घर की चौखट पर और नाग बना लिए हैं 5। इसी तरह से नाग बना लेते हैं, या किसी से काजल से बना लो, या मतलब काले से कुछ भी राख कोयले से बना लो। हम किसी से भी जो काला होता है उससे अपने बनाते हैं नागों को। तो हमारी मम्मी फम्मी ऐसे ही बनवाती थी ना हम पर, तो हम ऐसे ही बनाते थे। तो मैं उनकी पूजा करने जा रही हूँ और हम ऐसे ही पूजा करते थे। मैंने दीपक जला लिया है और दूध पिलाया जाता है नागों को। और मेरे ससुराल में भी ऐसे ही मनाते हैं, तो हम लोग ऐसे ही मना रहे हैं। आपको दिखा रही हूँ मैं, तो देखिए। और आपके यहाँ कैसे पूजा होती है? तो हमारे यहाँ तो ऐसी पूजा होती है। तो मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने दीपक जला लिया है और धूप दीप दिखा दूँगी और जल से स्नान भी करा दूँगी उनको भाव रूपी। तो इसी तरीके से मैंने धरती पर ही उनको धूप दीप जला दिया है और स्थान दे के दीप को रख लिया है और स्नान करा दिया है मैंने उनको। और मैं रोली, हल्दी रोली और चावल से उनका पूजन कर दूंगी, फूल चढ़ा दूंगी। तो मैंने फूल चढ़ा दी। और जैसे कहीं कहीं हमारे यहाँ जैसे भिल होते हैं नागों के, तो उनमें भी दूध चढ़ाए आते थे। हमारे मम्मी मम्मी भेजती थी दूध डाले आओ, तो उसमें दूध भी डाले आते थे। तो सुबह के टाइम में सुबह सुबह हम ये अपनी घर की चौखट पे बना लेते हैं, दरवाजे की चौखट पे। और फिर इनका पूजन करते हैं। पूजन करने के और सुबह खाली पेट सबसे पहले हम इन्हीं का पूजन करते हैं। तो हम इनका देखो रोली से तिलक कर देंगे पाँचों का। कम से कम 5 तो बनाने चाहिए, 2 बनाने चाहिए। और मैंने देखा है कोई 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 तो अपने जैसे मिट्टी के आटे के बनाते हैं। तो हमारे यहाँ तो इसका काजल का ही बनाया जाता है। तो मैं दूध पिला रही हूँ, दूध पिला दूँगी पाँचों को, क्योंकि नागों को तो दूध पिलाया ही जाता है। तो मैं उनको दूध पिला दूँगी। और भाव रूपी जैसे दूध पिला देते हैं, तो हम ये दूध रह जाएगा तो हम पेड़ पौधों में डाल देंगे। जैसे पेड़ है और मनी प्लांट है, कौआ है, उसमें घर पे भी देखो, और उसमें हम डाल देंगे पेड़ों में ये दूध। तो उनको दूध पिला देंगे। मनी प्लांट में और अकौए में गणेश जी का वास होता है, इसलिए हम मनी प्लांट में और अकौए में ही दूध को डालने चाहिए। गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं और वो सारे विघ्न हर लेते हैं हमारे। तो इस तरीके से मैंने पूजन किया। पूजन करके प्रार्थना की कि नाग देवता सदा मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना। तो नाग पंचमी के बाद में हमारे यहाँ शाम को, और ये हमारे यहाँ ये भुजरिया बोलते हैं इनको, तो हमारे यहाँ भुजरिया बही जाती हैं। तो इनमें हम भुजरिया बहेंगे। हम किस तरीके से बहेंगे, मैंने ये मेरे पास रखा। तो जैसे हमारे यहाँ नाग 9 दिन के लिए वो बहे जाते हैं जो, तो वो ये हमारे यहाँ गेहूँ बहे जाते हैं। फिर ये हमारे यहाँ तोड़ के नहीं, इनको जैसे रक्षाबंधन तक ये हो जाएंगे पूरे जो, तो इसमें मैंने गेहूँ डाल दिए, गेहूँ बहे हैं इसमें। मैंने थोड़े थोड़े गेहूँ बो दूंगी इसमें। देखो, मैं गेहूँ लेके आई, मेरे घर पे थे नहीं, तो मैं इनको चक्की पे से लेके आई हूँ। थोड़े से गेहूँ खरीद के लाई हूँ, फिर मैं इसमें बो दूंगी। तो हमारे यहाँ ये गेहूँ बहे जाते हैं नाग पंचमी के दिन शाम के टाइम में। तो जब ये बड़े हो जाएंगे ना, जैसे रक्षाबंधन तक, पूर्णमासी तक ये बड़े हो जाएंगे, फिर जैसे हमारे यहाँ लड़कियाँ वगैरह आती हैं और ससुराल से, अपने अपने ससुराल से आती हैं, तो वो एक दूसरे को देते हैं। हम इनको तोड़ के मिल बांट के मिलते हैं उनसे। और जो भी हमारे घर में जो आता है रिश्तेदार और प्रेमीला जो हमें आता है, तो हम उन्हें एक दूसरे को दे के हम उनके गले मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारी तरफ ये मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ ये शाम के टाइम में, और सबसे पहले हम झूला झूलते हैं ना, तो सबसे पहले हम इन्हीं को झूला झुलाते हैं जो हमारे यहाँ बेई जाती हैं। तो ये प्रेम का प्रतीक होती हैं और मेल जोल का। तो हम इनको बांटते हैं, सबको देते हैं। और इसी तरीके से हमें ये शाम के टाइम में हम बो देंगे, तो रक्षाबंधन तक खूब बड़ी बड़ी हो जाएंगी ये। इस तरीके से मैं हम बो देते हैं। तो मैंने हल्के हल्के से ऊपर से मिट्टी डाल दी है और हल्का सा पानी डाल दिया है। और देखो, बहुत जल्दी निकल आएंगे ये गेहूँ। तो मैं अगर इनको यहीं रखूँगी ना, तो जैसे गिलहरी वगैरह होती हैं, चूहे वगैरह होते हैं, तो इसको ख़राब कर देंगे। तो हम ऐसी जगह रखेंगे जो हमारे नज़र के सामने रहे, और मतलब कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए, जैसे चूहे गिलहरी वगैरह। तो हम इसको नीचे ले जाके रख देंगे।
तो हम किसी में भी बो सकते हैं, तो मेरे पास ये था तो मैंने इसी में बो दिया। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर वीडियो।